हम पढ़ चुके हैं कि अब ये जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं कहीं बात करने के लिए, गुड लॉन्ग टॉक ऑफ ओल्ड टाइम्स के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। ये दो आदमी चल पड़े गली में बाजू में बाजू डाल के, अब ये जा रहे हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, और ये वेस्ट से आया हुआ आदमी जो था यानी यही बॉब, हिज इगोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस, उसके इगोटिज्म एनलार्ज हो गई थी उसकी कामयाबी की वजह से। उसका उसका जो इगोटिज्म था, ईगो यानी कि जो ईगो का मतलब होता है सेल्फ, और इगोटिज्म और इगोइज्म ये दो किस्म के वर्ड्स हैं, इगोइज्म और इगोटिज्म। इगोइज्म मतलब अपने आप पे गरूर करना, कहना मैं हूँ, मतलब समझना कि मैं हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं उस तरह से हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये इस तरह के ये जो ख्याल जो है, मैं कर सकता हूँ, अपने आप पे गुरूर होना, इसको कहते हैं इगोइज्म। और यहाँ वर्ड आया है इगोटिज्म। इगोटिज्म होता है जब आदमी इस पर बात भी करे, यानी अपने अंदर इगोइज्म हो और फिर इसका लोगों में प्रचार भी करे, इनको इसके बारे में लोगों को बोलता भी रहे, तो वो इसको कहते हैं इगोटिज्म। अब यहाँ वही बात है, इसका इगोटिज्म एनलार्ज हो गया था उसकी सक्सेस की वजह से, कामयाबी की वजह से। बड़ा फॉर्चुनेट था, बड़ा दौलतमंद आदमी था, बड़ा ही इसने बहुत काफी पैसा कमाया था वेस्ट में। तो इसकी वजह से चूंकि इसको सक्सेस मिल गई थी, कामयाबी मिल गई थी, तो इसकी वजह से इसका इगोटिज्म एनलार्ज हो गया था। इसका अपने आप पर फखरिया बातें करना, मगरूर बातें करना, ये बढ़ गया था। ये अब इसकी वजह से क्या कर रहा था, ये वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, अपने करियर की, अपने अपना जो करियर, जब अपने अपने जिस तरह से इसने जिंदगी चलाई थी वेस्ट में जो इसका पेशा था, वो उस पेशे में इसकी इसकी जो हिस्ट्री थी, इस पेशे के बारे में अपना बताना शुरू कर दिया, उसकी आउटलाइन बताना शुरू कर, उसका खाका बताना, उसकी हिस्ट्री की का खाका कहना इसने शुरू कर दिया। चूंकि इसका एगोटिज्म लार्ज हो गया था, कम। अब यही होता है आमतौर से, जो जितना आदमी कामयाब हो वो उतना आदमी बोल सकता है, तो उतना बोलता भी है आदमी। तो इसी वजह से ये भी बोलने लगा, क्योंकि कामयाब था जिंदगी में, पैसा ही पैसा था, इसको दौलत बहुत कमाई थी, तो इसकी वजह से अपना ये काफी फखरिया बातें करने लगा। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, दूसरा जो सबमर्ज था अपने ओवरकोट में, दूसरा जो डूबा हुआ था अपने ओवरकोट में, ओवरकोट के अंदर ये डूबा हुआ था, लिसन्ड विद इंटरेस्ट, बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता रहा। अब ओवरकोट पहने हुए आदमी था, ये बहुत दिलचस्पी से सुनने लगा। सबमर्ज होता है वैसे डूब जाना, तो ये यहाँ काफी मतलब फुल पहना हुआ था इसने अपना ओवरकोट। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, अब पहुंचे ये एक गली के कोने पर एक ड्रग स्टोर था, वहां पर एक दवाई की दुकान थी। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और ये रोशन थी, बिल्कुल खिल रही थी, ब्रिलियंट थी इलेक्ट्रिक लाइट से, बिजली की रोशनी में ये चमक थी। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. और क्या था, जब वो आ गए इस ग्लेयर में, जब वो दोनों इस ग्लेयर में आ गए, इस चमक में आ गए, बिजली की रोशनी की चमक में आ गए, ईच ऑफ देम टर्न्ड साइमल्टेनियसली, तो दोनों में से हर एक टर्न हो गया साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ वो एक दूसरे की तरफ मुड़े, टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, दूसरे के चेहरे पर देखने के लिए, नजर डालने के लिए, दूसरे के चेहरे को घूरने के लिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, ये वेस्ट से आया हुआ आदमी, यही बॉब, अचानक से रुका और इसने अपनी बाजू को रिलीज किया, रिलीज को रिहा करा, इसको छुड़ा दिया, अपने बाजू को छुड़ा दिया इसने, अचानक रुक के इसने छुड़ा दिया। अब क्यों, ये आगे बोल रहा। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, तो इसने कहा तुम जिमी वेल्स नहीं हो, तुम जिमी वेल्स नहीं हो अभी, मतलब इसको अब चूंकि चूंकि वो ग्लेयर में आ गए, रोशनी में आ गए, उस चमक में आ गए, तो चेहरे को देखते ही क्या था, तुम जिमी वेल्स नहीं हो, क्योंकि वो जिमी वेल्स का चेहरा नहीं था। स्नैप, उसने झटक के कहा। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, क्या था 20 साल लंबा अरसा है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन्स नोज फ्रॉम रूमन टू अ पग, लेकिन इतना लंबा अरसा भी नहीं है कि वो एक आदमी की
आदमी की नाक को रोमन से बदले पग में, मतलब एक आदमी की रोमन नोज को बदल दे पग नोज में। 20 साल उतना लंबा अरसा भी नहीं है, गो के 20 साल लंबा अरसा है, लेकिन उतना लंबा अरसा भी नहीं है कि इंसान की रोमन नोज को बदल दे पग नोज में। तो रोमन नोज होती है लंबी नाक, पग नोज होती है चपटी नाक। रोमन नोज जैसे हमारे यहाँ आम तौर से नाक होती है, इसको रोमन नोज कहते हैं। पग नोज जैसे चाइनीज लोगों की नोज होती है, उसको पग कहा जाता है। तो ये कहता है 20 साल में एक आदमी की नाक नहीं बदल सकती है रोमन से पग में, तो इसीलिए मतलब ये आदमी जो था पग नोज वाला था, तो जाहिर है ये जिमी वेल्स नहीं हो सकता था। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। और वो कह रहा, अब वही पग नोज वाला आदमी इसको बोल रहा है, ये बाज औकात बदल देता है एक अच्छे आदमी को बुरे आदमी, यानी 20 साल का लंबा अरसा। इट्स यहाँ मतलब है 20 years लॉन्ग टाइम। तो ये 20 साल का लंबा अरसा बाज औकत क्या करता है, ये चेंज करता है एक अच्छे आदमी को एक बुरे आदमी में। सेट द टॉल मैन ने कहा, उसी लंबे आदमी ने कहा, यू आर नॉट, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, यानी कि तुम अंडर अरेस्ट हो 10 मिनट से, 10 मिनट से तुम अंडर अरेस्ट हो। जब से ये लंबा आदमी इसको मिल गया है, यहाँ पता चलता है कि ये पुलिस का आदमी है और इसके साथ है, क्योंकि इसलिए कि ये अंडर अरेस्ट है। इसको बोल रहा है कि तुम अंडर अरेस्ट हो पिछले 10 मिनट से, 10 मिनट से तुम अंडर अरेस्ट हो, 10 मिनट से इसके साथ है ये, तो 10 मिनट से ये अंडर अरेस्ट है। वो बोल रहा है इसको सिल्की बॉब, सिल्की बॉब, इसको बोलता है सिल्की बॉब, यानी तुम सिल्की बॉब हो। सिल्की, सिल्की मतलब स्लिप देने वाले। सिल्क, सिल्क जो कपड़ा होता है बड़ा स्लिपरी होता है, बहुत ही फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है, इसलिए ये बॉब, इसको बॉब भी को भी कहता है तुम सिल्की बॉब हो, यानी कि फिसलने वाले बॉब हो। आगे पढ़ रहे हैं हम कि ये जो एक्चुअली अंडरवर्ल्ड आदमी था, ये बॉब वेस्ट में ये अंडरवर्ल्ड आदमी हो गया था। ये बुरे काम करता था, गैर कानूनी काम करता था, इलीगल काम करता था, जिससे इसने काफी दौलत कमाई थी और पुलिस को इसकी तलाश थी। वांटेड था ये पुलिस के पास। और चूंकि ये स्लिप कर रहा था, डॉज कर रहा था, तो पुलिस को ये मिल नहीं रहा था पुलिस को, तो इसलिए इसको कहा इसने सिल्की बॉब। यहां मैं एक बात बता दूं, इसका नाम नहीं है सिल्की बॉब, इसका बॉब ही खाली नाम है। कई मैंने देखा कई गाइड्स में भी लिखा हुआ सिल्की बॉब, एक्चुअली इसका नाम सिल्की बॉब नहीं है। ये सिल्की इसकी एक एपिथेट है, इसको एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, इसको इसको इसके नाम के साथ जोड़ा है इसने सिल्की, नहीं तो इसका नाम सिल्की बॉब नहीं है। बॉब इसका नाम, इसका सीधा नाम है बॉब, लेकिन पुलिस वाले ने इसको कहा सिल्की क्योंकि ये स्लिप करता था, ये डॉज करता था पुलिस को। Chicago thinks you may have dropped our way and wires us. She wants to have a chat with you. अब ये तंजिया बोल रहा है यहाँ, इसमें बिल्कुल तंज है। सारा स्टेटमेंट जो है एक किस्म का टॉन्ट है, एक किस्म का आयरनी है इसमें। अब ये वही लंबा आदमी एक्चुअली पुलिस वाला है, ये कह रहा है इसको, शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड आवर वे। शिकागो सोचती है, शिकागो सोचती है, शिकागो से मतलब है, शिकागो से मतलब शिकागो की पुलिस, शिकागो शहर की पुलिस। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड आवर वे। शिकागो सोचती है कि तुम शायद तुम हमारे रास्ते में आ गए हो, हमारे रास्ते में ड्रॉप हो गए हो, यानी तुम शिकागो गए हो। एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू, और वो हमें टेलीग्राम भेजती है, वायर करती है कि वो हम तुम गप लगाना चाहती है तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे साथ गपशप करना चाहती है, मतलब तुमको इंट्रोगेट करना चाहती है शिकागो की पुलिस। और वायरसस, वायर करती है हमें, टेलीग्राम भेजती है। ये पुराना मेथड था जल्दी मैसेज भेजने का, वायर करने का, आज भी चलता है ये, लेकिन ये पहले जमाने में वायर ही होता था। टेलीफोनिक मैसेजेस उतना मतलब आम रवाज नहीं था, तो वो फौरन शिकागो की पुलिस उनको मैसेज करती है, शिकागो पुलिस इस न्यूयॉर्क की पुलिस को मैसेज करती है कि ये आदमी वांटेड है। गोइंग क्वाइटली आर यू, बड़ा तंज है इसमें, कहते खामोशी से जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। दैट सेंसिबल, कहता ये बड़ी समझदारी की बात है, बहुत खामोशी से जा रहे थे, और इसमें भी तंज है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन हियर इज अ नोट, हियर इज अ नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंड टू यू। कहता है इससे पहले कि हम स्टेशन चले जाएं, स्टेशन से मतलब पुलिस स्टेशन, इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएं, हियर इज अ नोट, यहाँ पर एक नोट है,
एक कागज है इसके पास, वो दे रहा है इसको। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड टू यू, जो मुझे कहा गया कि मैं तुम्हें हैंड करूं, ये मुझे मैं तुम्हें दे दूं। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, क्या तो तुम पढ़ सकते हो इसको विंडो विंडो पर, यानी कि रोशनी के सामने, ड्रग स्टोर की विंडो के सामने रोशनी में। इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, और ये जो नोट है ये पेट्रोल मैन वेल्स की तरफ से है, जिमी वेल्स। यही जिमी वेल्स पुलिस में आ गया है, इसने पुलिस की नौकरी ले ली है। उसने ऊपर पढ़ा हमने क्या है, ऊपर कहा इसने आई हैव गॉट अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पता चला कि ये पेट्रोल मैन वेल्स है, पुलिस वाला वेल्स है। पेट्रोल मैन होता है जो आदमी, जो पुलिस वाला गश्त पर हो, उसको बोलते हैं पेट्रोल मैन। तो इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, ये पेट्रोल मैन वेल्स यानी जिमी वेल्स की तरफ से ये चिट्ठी है तुम्हारे लिए, नोट है तुम्हारे लिए। और ये बता रहा है इसको कि ये पेट्रोल मैन ने, मुझे पेट्रोल मैन वेल्स ने भेजी, मतलब इसके दोस्त ने इसको वो चिट्ठी दे दी। द मैन द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम, तो ये वेस्ट से आया हुआ आदमी, यही बॉब, इसने अनफोल्ड किया, इसने खोला द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम, जो उसको दिया गया था छोटा सा कागज का टुकड़ा, यानी कि वो नोट उसने खोला। His hand was steady when he began to read. उसका हाथ steady था, उसका हाथ ठहरा हुआ था, steady था जब उसने पढ़ना शुरू किया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसका हाथ मतलब उसमें कपाहट नहीं थी, वो कांप तो नहीं रहा था जब उसने इस नोट को पढ़ना शुरू किया। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, लेकिन ये कांपना शुरू हो गया जब तक उसने ये खत्म कर दिया था। ये थोड़ा थोड़ा इसने इस पे कपाट शुरू हो गई थी। द नोट वाज रादर शॉर्ट, लेकिन नोट जो था बहुत ही छोटा था, बहुत मुख्तसर था। अब ये यहाँ पता चलेगा हमारे नोट कैसे लिखते हैं। देखो नीचे जितना भी टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ, इटैलिक्स में जितना भी लिखा हुआ, ये सब नोट है। अब ये नोट जो इसके दोस्त जिमी वेल्स ने भेजा था इसको, तो वो क्या कह रहा है। अब नोट लिखने का अंदाज भी यहाँ पता चलेगा, और नोट में बिल्कुल मुख्तसर सी बात लिखी जाती है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ। बॉब, ये एड्रेस है इसके लिए। बॉब किसको एड्रेस किया है इसने, बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, मैं अपॉइंटेड प्लेस पर था, मैं मखसूस वक्त पर, मतलब जो जो हमारे वादे की जगह थी उस पर मैं ऑन टाइम था, ठीक वक्त में पहुंच। यानी जो पहले आदमी इसको मिला था वो एक्चुअली यही था, पुलिस वाला जो इसको मिला ना शुरू में स्टोरी में हमने पढ़ा पढ़ा कि जो स्टोरी में पहले आदमी इसके पास, तो पुलिस मैन जो ही अप्रोच हुआ इस आदमी के सामने, जो हार्डवेयर डार्कन हार्डवेयर स्टोर के सामने खड़ा था, तो एक्चुअली ये पुलिस वाला यही बॉब का दोस्त था। तो कहता है मैं अपॉइंटेड प्लेस पर था, ठीक टाइम पर। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, और जब तुमने मैच स्ट्राइक किया, जब तुमने तीली जलाई अपने सिगार को जलाने के लिए, स्टोरी में हमने ये पहले ही पढ़ा। आई सा इट वाज द फेस ऑफ अ मैन वांटेड इन शिकागो, तो कहता मैंने देखा कि ये चेहरा था आदमी का जो शिकागो में वांटेड था, शिकागो में वांटेड था, शिकागो की पुलिस को तलाश थी, इस आदमी की मैंने चेहरा देखा। मैंने पहचान किया कि ये क्रिमिनल था और ये वांटेड था शिकागो पुलिस के सामने, और वो ये खुद पुलिस वाला था। समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, किसी तरह से मैं खुद नहीं कर सका, यानी कि अब अरेस्ट करने वाले अपना दोस्त 20 साल के बाद मिलने के बाद आया था, तो अब इसको जब पहचाना इसके कि ये तो क्रिमिनल है, तो खुद से अरेस्ट नहीं कर सका मैं, यही कह रहा है ये इसको। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट इट एंड गॉट अ पुलिन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब, तो क्या था, फिर मैं अराउंड गया, मैं आसपास चला गया और गॉट प्लान क्लोथ्स मैन, और फिर मैंने हासिल किया एक प्लान क्लोथ्स मैन, एक सादा कपड़ों में आदमी, एक पुलिस वाले को मैंने हासिल किया, एक प्लान क्लोथ्स वाले पुलिस वाले को टू डू द जॉब, ये काम करने के लिए। और एंड पे अपना नाम इसने लिखा जिम्मी, यानी दोस्त का नाम इसका जिम्मी था। तो इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। बड़ी ट्रेजिक किस्म की कहानी है। शुरू में लगता है दोस्त आया 20 साल के बाद मिलने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यही दोस्त, इसी दोस्त के जरिए अरेस्ट होता है ये बॉब। तो बहुत दुख भरी कहानी।